आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद से आ रही खबर की। यहां मुरादनगर इलाके में टीचर पर फायरिंग करने का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें निहत्थे शिक्षक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। हमलावर 4 बताए जा रहे हैं, जो पहले से ही शिक्षक सचिन त्यागी का रास्ते में घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही ताबड़तोड़ गोली चला दी। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कैसे हमलावर वारदात को अंजाम देकर भागते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी लोग सचिन त्यागी के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। आज दोपहर को थाना मुरादनगर क्षेत्र से एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें सचिन त्यागी, जो कि एक स्कूल में टीचर हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उनके ही स्कूल का एक लड़का है, उनके 12वीं क्लास में जो पढ़ता है, मयंक चौधरी, कुछ क्लास में इन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी। जिसके बाद मयंक चौधरी जब ये स्कूल से अपना वापस जा रहे थे सचिन त्यागी, तो मयंक चौधरी ने इनके ऊपर अपने कुछ साथियों के साथ, वो था 3 साथियों के साथ, और इनके ऊपर फायरिंग की, जिससे इन्होंने बताया कि ये घायल हुए हैं। बाकी मेडिकल करवाया जा रहा है और तहरीर ले ली गई है। उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर में अवैध रिवॉल्वर के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डालना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए युवक का नाम अभिषेक आनंद है, जिसने अवैध रिवॉल्वर के साथ अपना वीडियो फेसबुक पर डाल दिया। इसमें वो हाथ में रिवॉल्वर लेकर उसे चूम रहा है और घुमा रहा है। साथ ही उसने रिवॉल्वर के साथ अपनी फोटो के गाने के साथ भी अपलोड किया है। मामला जूही थाना क्षेत्र का है। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक रिवॉल्वर के साथ एक युवक अपने आप को दिखा रहा है। उस युवक को गिरफ्तार किया गया, उससे वो रिवॉल्वर बरामद की गई। 2 कारतूस लाइव उससे मिले हैं और एक उसका साथी भी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से 3 कारतूस मिले हैं। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जा रहा है। और इस तरह की 1-2 घटनाएं पहले भी संज्ञान में आई है। मेरा आग्रह है लोगों को कि सोशल मीडिया पे इस तरह की अवैध असले के साथ इस तरह की विजुअल्स ना बनाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस को गैंगस्टर विकास दुबे के हथियार अमेरिकन सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। पुलिस ने एक 12 बोर की दुनाली बंदूक भी बरामद की है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगह से हथियार जब्त किए हैं और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भूमाफिया को बुलाने का मामला सामने आ रहा था, लेकिन इस खबर के बाद आयोजकों ने भूमाफिया अशोक शुक्ल लाली से किनारा कर लिया। साथ ही आयोजकों ने घटनाक्रम पर माफी भी मांगी और कहा कि गलती हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के हाथों भूमाफिया को कराया जाना था सम्मानित। हजरतगंज में मौजूद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सल्तनत पर एलडीए का हथौड़ा चला है। एलडीए की टीम सुबह सुबह साहू सिनेमा के पास मौजूद रानी सल्तनत बिल्डिंग पर पहुंची। यहां मुख्तार से जुड़ी इस अवैध इमारत को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया गया। एक तरफ मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश आने से बच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार मुख्तार अंसारी और उसकी अवैध संपत्तियों पर जारी है। लगातार हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। ऐसे जो माफिया हैं। जी हां, एक और पंजाब की जेल में बैठा डॉन मुख्तार अंसारी भले ही यूपी आने से कतरा रहा है, लेकिन यूपी में उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज भी मुख्तार के रसूख के दम पर बने अवैध निर्माण पर एलडीए ने कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम जोन 6 हजरतगंज इलाके में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनी इस इमारत पर पहुंची और फिर इसे गिराने की कार्रवाई शुरू की गई।
के हजरतगंज में साहू सिनेमा के पास मौजूद रानी सल्तनत प्लाजा नाम की बिल्डिंग है, जो मुख्तार के रसूख के दम पर नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई। लेकिन अब इसकी एक ईंट एलडीए के हथौड़े से मिट्टी में मिल गई। छत को भी ड्रिल करके गिरा दिया, जिससे दीवार खड़ी करके दोबारा कोई लेंटर न डाल सके। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज में साहू सिनेमा के बिल्कुल बगल में ये रानी सल्तनत बिल्डिंग है, जिस पर ये जो 3rd फ्लोर है ये पूरी तरह से अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। मुख्तार अंसारी ने इस पूरे फ्लोर पर कब्जा किया हुआ था। एलडीए ने जब पूरे कागज देखे तब इसका नक्शा भी नहीं पास था, और आज सुबह तकरीबन 6:15 बजे के आसपास एलडीए की जो टीम है जो इस तरह के ध्वस्तीकरण का काम करती है वो यहाँ पर। भले ही मुख्तार के करीबी की इस बिल्डिंग पर सुबह सुबह एलडीए के अधिकारी पहुंचे, जिनकी निगरानी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस कार्रवाई को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको क्या कहा एलडीए? जो बयान देना हो आप। बाहुबली और माफिया के खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है, और साफ संदेश है कि रसूख और दबंगई का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से बनाई गई रिहायशी या कॉमर्शियल बिल्डिंग पर कार्रवाई हर हाल में होगी। क्लियर मैसेज है सरकार की तरफ से कि जिसने भी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, संपत्तियां अर्जित की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हथौड़ा चलेगा ही चलेगा। और आज ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका यानी हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, और यहाँ देखिए ऊपर से भी ड्रिलिंग की जा रही है, पूरी छत को गिराया जा रहा है, और यही संदेश दिया जा रहा है कि जो भी बाहुबली है, माफिया है, उन पर कोई मुरव्वत सरकार नहीं करने वाली। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। गाजियाबाद में क्षेत्राधिकारी लोनी अतुल कुमार सोनकर और तहसीलदार लोनी प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर अजमेरी की करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया। बताया जा रहा है कि थाना ट्रोनिका सिटी के कासिम विहार कॉलोनी में नशे के सौदागर अजमेरी देवी ने नशे के कारोबार से अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा की है। अजमेरी पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके खिलाफ आज ये संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में अजमेरी उर्फ चुहिया व उसके पति जाकिर, जो कि नशे कारोबारी हैं, उनके विरुद्ध आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित कुल 11 संपत्तियों का चिन्हीकरण कर उनके जब्तीकरण के लिए जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उनके आदेश के क्रम में आज इनकी कुल 11 संपत्तियों की जब्तीकरण कार्रवाई की गई। इनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है। और अगली खबर महराजगंज से, जहां बिंदवालिया गांव में पाटीदारों के बीच जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं, लड़कियां और एक युवक के बीच संग्राम हो रहा है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को शांति भंग में चालान भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये विवाद हुआ है। महिला, लड़की और युवकों के बीच में मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस ने 2 महिलाओं पर शांति भंग के आरोप में चालान किया। सीतापुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग घरों में घुसकर ईंट पत्थर से हमला कर रहे हैं, तो कुछ लोग छतों से पत्थर फेंक रहे हैं, तो कुछ लोग लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला तालगांव कोतवाली क्षेत्र का। हापुड़ में पिलखुआ पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।
बदमाश पर 50,000 का इनाम है। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के अनवरपुर मोड़ के पास हुई। आज दिनांक 6/3 को प्रातः थाना पिलखवा पुलिस टीम के द्वारा बात पुलिस मुठभेड़ एक दिल्ली पुलिस से वांछित चल रहे और 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी उदयवीर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। यह एक शातिर अभियुक्त है जो 2010 से पैरोल पर रिहा होने के बाद से लगातार फरार चल रहा था। और अब बात उन्नाव की, जहां आबकारी निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। आबकारी गोदाम में अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई की गई। 3 दिन पहले आबकारी गोदाम में छापेमारी की गई थी। टैक्स चोरी और एक्साइज ड्यूटी चोरी सामने आई है। उन्नाव आबकारी विभाग के और अधिकारी भी कार्रवाई की रडार पर हैं। सहारनपुर की शराब फैक्ट्री यूपी कॉर्पोरेट कंपनी लिमिटेड टपरी में छापेमारी के बाद इनपुट मिला था। गोदाम मालिक शराब माफिया अजय जायसवाल पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई के बाद उन्नाव सदर आबकारी निरीक्षक रविंद्र कुमार सस्पेंड किए गए। और अलीगढ़ में हरियाणा रोडवेज के 2 बसों की भिड़ंत के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि एक बस का आगे का टायर फट गया, जिसके बाद वो डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही रोडवेज की बस से टकरा गई। थाना लोधा के अंतर्गत ये एरिया पड़ता है। थाना लोधा में एक बस अलीगढ़ की तरफ से जा रही थी बल्लभगढ़ हरियाणा के लिए, और एक बस खैर की तरफ से आ रही थी। तो जो सिटी के अलीगढ़ से जो बल्लभगढ़ के लिए बस जा रही थी, उस बस का वो बस स्पीड में तो थी ही, उसका टायर फट गया, राइट वाला अगला राइट का टायर। तो उसकी वजह से वो डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में आ गई, और उधर से एक जो बस आ रही थी उसके ठीक बीच में उसने हिट किया है। 2 लोगों की डेथ हो गई है मौके पे, 2 सवारियों की, और बाकी लगभग 20-25 लोग घायल हैं। उन सभी को जिला अस्पताल और शहर के उसमें मेडिकल कॉलेज में भिजवाया गया हुआ है। और अब गाजियाबाद से खबर है, जहां ट्रक में भीषण आग लग गई। अबूपुर गांव के पास खड़े ट्रक में आग लगी है। सड़क पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा इसकी वजह से जाम भी लग गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊंची ऊंची लपटें जो उठ रही हैं, ये ट्रक में उठ रही हैं, जिसकी वजह से 4 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया, क्योंकि रोड पूरी तरीके से बाधित हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2022 के रोड मैप पर बात की, साथ ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। अजय लल्लू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी भी पंचायत चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों को बाद में तय किया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज अपने घर में विधान परिषद सदस्यों को बुलाया था। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। सर, क्या बातचीत हुई है, क्या रोड मैप बना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम उन विषयों और मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दों पर, गन्ना किसान, आलू उत्पादक किसान, गांव गरीब, खेत खलिहान और किसानों के आत्महत्या जो सबसे बड़ा सवाल है, बेरोजगारी जो नौजवानों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती है, और उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हुए तमाम विषयों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिनका कहना है कि 2022 के रोड मैप को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है कि किस तरीके से आगे संगठन को मजबूत किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा कल मेरठ जा रही हैं, जहाँ पे वो 5वीं किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। कैप्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 दिनों तक चलने वाले राज्य गुड़ महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलेगा। इस दौरान यहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग गुड़ लेकर पहुंचे हैं। यहाँ शक्कर गुड़ की बनी आइसक्रीम के साथ साथ गुड़ की बर्फी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने इसका जायजा लिया। राजधानी लखनऊ में आज से 2 दिन तक चलने वाले राज्य गुड़ महोत्सव की शुरुआत हुई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुड़ महोत्सव की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से प्रदेश सरकार, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे चीनी उत्पादक हो, चाहे वो गुड़ की जो खचारी चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए काम कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शनी भी लगी हुई है। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर जो उत्पादक हैं वो पहुँचे हुए हैं। इधर आप देखिए यहाँ पर भी एक स्टॉल लगा है। गुड़ से बने हुए तमाम जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पर
मैम ये सारा गुड़ से ही सब गुड़ से ही है सारा? सब गुड़ का, सारे गुड़ के पाउडर प्रोडक्ट लोग आ रहे हैं इसको ले जा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया से चल रहा है सब। पाउडर भी ये दिख रहा है। हाँ, जैगरी पाउडर भी है। लोग अब ज़्यादा पसंद करते हैं चीनी के बजाय इसका इस्तेमाल। जी जी जी। बिल्कुल तमाम सारे लोग यहाँ स्टॉल पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं और ये 2 दिनों तक ये जो गुड़ महोत्सव है वो चलेगा। और यहाँ किसानों को किस तरीके से खेती की जाए, किस तरीके से गन्ने का उत्पादन और बेहतर किया जाए, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी दी जा रही है। कैमरा से जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण विश्व महाकोश ई बुक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। कार्यशाला में एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाई गई जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में रामायण और रामलीला से जुड़ी बातों को भी दर्शाया गया। राजधानी लखनऊ में आज से रामायण विश्व महाकोश कार्यशाला की शुरुआत हुई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ई बुक को लॉन्च किया और जो वर्कशॉप है उसकी शुरुआत हुई है। हम इस वक्त संत गाडगे जो ऑडिटोरियम है यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उससे उनका जुड़ाव रहा है। और यहाँ एक फ़ोटो एग्जीबिशन भी लगाई गई है। इसमें आप देखिए ये टर्की में किस तरीके से रामायण को वहाँ पर बताया जाता है, वहाँ किस तरीके से रामायण के बारे में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये टर्की के अंकारा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो डिटेल है ये यहाँ पर दी गई। और ये जो विश्व महाकोश है, इनसाइक्लोपीडिया, दरअसल दुनिया के 205 अलग अलग देशों में जहाँ पर प्रभु श्री राम की संस्कृति रही है, विरासत रही है या जुड़ाव रहा है या ऐसे साक्ष्य हैं, उन सारी चीज़ों का संकलन किया गया। प्रभु श्री राम के चरित्र का वहाँ पर वर्णन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अमेठी में 30 साल से मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना दिखाया, उन्होंने अपने लिए गेस्ट हाउस खोले। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि अमेठी के पूर्व सांसद केरल जाकर अमेठी का अपमान करते हैं और यहाँ की जनता को विषयों की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तिलोई विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ की सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव में जितने वादे किए थे उसे 2 साल में ही पूरा कर दिया। क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? मैंने कहा मुझे अमेठी की दीदी कहते हैं लोग, मेरे परिवार के मुंह पर तमाचा कोई जड़ दे तो माफी मेरे लिए स्वीकार नहीं है। ये जनता उनको बतलाएगी कि जिस जनता ने प्रेम, सत्कार, आदर किया, वो जनता जब लोकतंत्र में हिसाब करने बैठे तो हर्ष क्या होता है, ये जनता उनको बतलाएगी। इटावा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपनी सियासी जमीन खो चुके हैं, इसलिए दूसरी जगह तलाश रहे हैं। साथ ही मुख्तार अंसारी मामले पर कहा कि उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है सबको पता है। विगत वर्षों में SFI के उस इंस्टीट्यूट के लिए काफी पैसे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि 800 या 1000 करोड़ रुपए से ऊपर दिया गया होगा। जब मैं गया था खुद जा करके देखा था, उसके बाद पैसे रिलीज हुए, उनके काम को पूरा किया गया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से हम जिन योजनाओं को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शुरू कर रही है उसको पूरा कर रही है। अध्यक्ष जी तो अपनी धरती खो गए, हम दूसरी जगह जाके तलाश रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगरा के बटेश्वर में 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी बताया। कृषि मेले में स्टॉलों के जरिए किसानों को बेहतर फसल उत्पादन, खाद्य और कृषि यंत्रों की जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हर साल किसान मेला लगेगा। इससे पहले कृषि मंत्री ने यहां बटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सभी लोग बैठे रहे हैं, अभी का वो लाभ उठा सकें, इसके लिए 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 10,000 रुपए धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद 50% बैठे रहे, तकनीकी तुरंत खरीदने की सुविधा भी होगी। और
और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आज मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून के समर्थन में हिंद किसान मजदूर समिति की ओर से आयोजित महापंचायत में हिस्सा लिया। बालियान ने कहा कि जो लोग कृषि कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, उसमें काला क्या है वो ये भी बताएं। इसके अलावा संजीव बालियान ने कहा कि फसल बेचने में कोई बंदिशें ना हो, साथ ही किसानों को फसल का सही दाम मिले, इसके लिए सरकार ने अहम कदम उठाए। बालियान ने कहा कि मंडी के नाम पर हमारे पास सिर्फ गुड़ मंडी थी, ये महापंचायत किसान कानूनों के समर्थन में। जो आज के समय में देश में कृषि कानून के बारे में एक आंदोलन चल रहा है, सुझाव में सरकार में विचार भी निश्चित रूप से चल रहा है। आंदोलन की समाप्ति के साथ साथ जरूर उन सुझावों में कुछ न कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। अगर यही कानून चलते रहते, अगर पुरानी स्थिति बहाल रखनी है, तो या तो ये कहो कि देश किसान देश में खुशहाल है, अगर ये कहते हो कि किसान देश में खुशहाल नहीं है, तो कहीं न कहीं कानून में व्यवस्था में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। सरकार आपसे झूठे बात करना चाहती है, आपकी बड़ी सरकार है। आइए मुद्दों पे बात कीजिए। अगर कहीं काला कोई कानून में काला कोई शब्द है तो हमें दिखाइए, उस काले शब्द को फाड़ के हम फेंकेंगे। जो किसानों की इच्छा हो सर पर हम पूरी करेंगे। गुरु जी, आज इस वक्त के माध्यम से सच्चा निवेदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो किसानों के आंदोलन को आज पूरे 101 दिन हो गए हैं। इस मौके पर आज यूपी के कई जिलों में एक बार फिर से किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कहीं पर चक्का जाम किया तो कहीं पर ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। आज भारतीय किसान यूनियन ने किसान को लामबंद करने के लिए किसान मजदूर जागृति ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। हम आपको 6 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में किसानों ने डासना में एक्सप्रेस वे पर चक्का जाम किया और बाकी जगहों पर भी ऐसे हालात। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर की जिला अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक शख्स को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। राज्य में बलात्कार का ये पहला मामला है जिसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये मामला 2 साल पहले का है, जब एक शख्स ने अपने 5 साल के मूक बधिर बेटे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की। रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी नाबालिग है जिसका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है, जबकि बाकी 3 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चला। जिला कोर्ट की जज ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए मुख्य आरोपी हरस्वरूप को धारा 302 आईपीसी में फांसी की सजा सुनाई, जबकि हरस्वरूप के पिता को 4 साल की सजा और उसकी मां को 3 साल की सजा सुनाई गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान की।